वेलकम टू द स्क्रीन। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रही है। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप कॉपी और पेन पकड़ लें और इस वीडियो को आपने बहुत ही गौर के साथ और बहुत ही इत्मीनान के साथ समझना है। अगर ये एक वीडियो आपको समझ आ गई तो आप समझ लें कि स्टॉक मार्केट से कमाई करने का एक इंतहाई अहम गुर जो होता है या एक इंतहाई अहम स्किल जो है वो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे रिसर्च करना पड़ी है। आपको पता है कि मार्केट हर लम्हा, हर दिन, हर घंटा बदल रही होती है और जब आप जैसे सपोज़ करें आज मैं इस वक़्त वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इस वक़्त के डाटे के हिसाब से आपसे बात करना होगी। तो मैंने 6 ऐसी कंपनीज़ फ़िल्टर की हैं डिविडेंड स्टॉक्स के हवाले से, जो आपको एग्ज़ाम्पल से साबित करना है कि ये कंपनीज़ जो हैं आपके लिए सूटेबल नहीं हैं और 6 ही ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको आपको साबित करना है कि ये 6 कंपनीज़ अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आज की हमारी वीडियो डिविडेंड स्टॉक्स के हवाले से हो सकती है। इसमें सबसे अहम बात ये है कि डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं, इसमें आप अगर पैसा एहतियात के साथ लगा देते हैं, जो मैं अभी तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप लगाएँगे तो इंशाल्लाह ताला आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। ये वीडियो जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएँगी कि डिविडेंड स्टॉक्स में नुकसान कैसे हो सकता है और डिविडेंड स्टॉक्स में फ़ायदा कैसे हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बावजूद उनका नुकसान हो जाता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो डिविडेंड स्टॉक्स खरीदते हैं तो उनका 50% या 100% उनको मुनाफा मिलता है। इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं डाटा पोर्टल पर। जैसा कि आपको पता है dps.psx.com.pk, आप यहाँ पर आते हैं और ये हमारे पास एक डाटा पोर्टल जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ओपन हो जाता है। जब आप यहाँ पर आएँगे तो आपने यहाँ पर मार्केट के अंदर आना है और स्टॉक स्क्रीनर पर आ जाना है आपने। यहाँ पर आने के बाद ऑलरेडी तो हम सेक्टर्स में जा रहे हैं, लेकिन आज हम जो है इंडेक्स में आएँगे और यहाँ पर ऑल शेयर हम सिलेक्ट करेंगे। हमारा ये इरादा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन जो 550 कंपनीज़ हैं, उनमें से ऐसी कंपनीज़ हमने देखनी है जिन्होंने पिछले 1 साल में 50% के करीब मुनाफ़ा दिया हो या 40% के करीब मुनाफ़ा दिया हो और उसमें डिविडेंड जो यील्ड है या डिविडेंड जो दिए हैं वो भी। यहाँ पर 2 बातें मैं कर रहा हूँ, एक तो डिविडेंड होता है और एक होता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड जो होता है, इसे आप कह सकते हैं कि ये फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है, जिसे बुक वैल्यू भी कहा जाता है। उसकी परसेंटेज के हिसाब से इसकी परसेंटेज निकलती है। लेकिन डिविडेंड यील्ड जो होता है, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज दी हुई है, 1 साल के अंदर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो मुनाफ़ा आया, वो परसेंटेज यहाँ पे गिनी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे हम 2 फ़िल्टर लगाएँगे। पहला तो ये डिविडेंड वाला लगाएँगे। इसमें मैं 2 तरह से आपको इसका इस्तेमाल सिखाऊँगा। लेकिन पहले हम ये चेक करते हैं कि ऐसी कौन-सी कंपनीज़ हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन 20% के करीब जो है 20% के करीब डिविडेंड दिया हो, ठीक है? हम 20 पे लाके इसको सेट कर लेते हैं। डिविडेंड यील्ड 20 कर ली हमने, यानी परसेंटेज 20% आएगा। और यहाँ पर 1 ईयर चेंज का जो फ़िल्टर है, ये हमने 0 पर लाना है। इसको क्या करना है, 0 पे लाके हमने छोड़ देना है।
तो सपोज कर ले ये 0 पे आ गया। अब 1 ईयर चेंज 0 है और डिविडेंड यील्ड जो है 20% है। ठीक हो गया। कितनी कंपनीज हमारे पास आ रही हैं? 5 कंपनीज आ रही हैं, सिर्फ 5 के करीब। ठीक है। अगर हम इसे 20 से थोड़ा सा कम कर दें, इस फिल्टर को थोड़ा रिलैक्स कर दें, मसलन हम करते हैं इसको 15 तक ले आते हैं, तो जब हम 15 तक लेकर आए तो हमारे पास कितनी कंपनीज आ गई हैं? अब हमारे पास 8 कंपनीज आ गई हैं। ठीक है। इसके साथ आप ऐसा करें कि ये जो दूसरा फिल्टर है उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, 0 की बजाय उसको माइनस में लेकर आते हैं, देखते हैं कि इसने कुछ शो किया हमें। ठीक है। आप इसे 0 पे ही रहने दें, क्योंकि अभी जो है इसको नेगेटिव में ना करें। इसको थोड़ा सा और फर्दर रिलैक्स करके देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड अगर 10% है, मैं चाहता हूँ कि 10-12 कंपनीज आपके पास हों ताकि आप उसको बेहतर अंदाज में डिस्कस कर सकें। फर्ज कर लें ये आपके पास आ गई है ऑलमोस्ट 14 कंपनीज है। 14 कंपनीज जो है, 14 के करीब आपके पास कंपनीज आ चुकी हैं। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इसमें देखते हैं, अगर आप यहाँ पर अंदाजा कर रहे हो, आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसमें देखें एंग्रो फर्टिलाइजर जो है इसने एक साल में 24% मुनाफा दिया। ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसको बड़े गौर से आपने सुनना है और समझना है। अब आप सामने लिख लें अपने पास कॉपी पेन पर कि 24% इसने आपको मुनाफा दिया है। ठीक है। तो इसमें आप इसका डिविडेंड यील्ड भी ऐड कर लें, ये 22। तो 24 में जब आपने 22 किया तो ये हमारे पास 46%। ये हमारे पास कितना हो गया? 46%। इन दोनों को मिलाकर एक साल का मुनाफा 46% हो गया। अब इसी तरह से आप 17 को और 23 को मिलाएंगे तो ये भी तकरीबन हमारे पास क्या होगा? 40 के करीब मुनाफा बनता है। इसी तरह से 40%, इसी तरह से 55 को और 26 को हम मिलाते हैं तो ये हमारा कितना मुनाफा बनेगा? आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तकरीबन ये बन जाएगा 80 के अराउंड। आप कह रहे हैं 18 और 2 को मिलाएंगे 20%, 17 और 3 को मिलाएंगे इसी तरह से 20%, 14 और 8 को मिलाएं तो 22%, और 52 इसको मिलाएं 11 के साथ तो 62%, और यहाँ पर 19 को 37 के साथ मिलाते हैं तो आप तकरीबन 57% आप कह लें, और इसी तरह से 13, 8, 20 और ये। अब इसमें जो बात समझने वाली है, 44 को अगर आप 13 के साथ मिला रहे हैं तो आपका मुनाफा क्या हुआ? 58% के अराउंड, 57, 8 हो गया। 16 को 20 के साथ मिलाया तो आपका सालाना मुनाफा 36% हो गया। 16 को 13 के साथ मिलाया तो आपका मुनाफा कितना हो गया? इसी तरह से 114 को आपने 12 के साथ मिलाया तो आपका मुनाफा कितना हो गया? 120% या 22%। यहाँ पे आपने दो बातें गौर करनी है कि एक जो 1 ईयर चेंज है ये पॉजिटिव में आ रहा है, इससे मुराद क्या होती है कि जो आपने शेयर खरीदे हैं ना उनकी वैल्यू बढ़ी है ये, और दूसरा जो डिविडेंड यील्ड है ये मिला है आपको। तो जो वैल्यू बढ़ी है जितने परसेंट, और उसके साथ साथ जो डिविडेंड यील्ड ऊपर मुनाफा मिला है, तो इस बात को अगर मैं समझाने के लिए आपको ये कहूं कि फर्ज करें कि एक घर है, प्रॉपर्टी की आप बात कर लें, एक घर है उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त हम कह लेते हैं कि 40 लाख है। 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि इस घर की मार्केट वैल्यू 40 लाख है फर्ज करें। तो अगर हमें ये घर, जो भी हम जिस घर की बात कर रहे हैं, फर्ज करें कि हमें किसी वजह से
मालिक को ज़रूरत है और वो हमें 30 लाख में कैश पे दे देता है, या प्रॉपर्टी की वैल्यू ओवरऑल गिरती है, मार्केट में थोड़ा सा डाउन होता है, तो वो हमें घर जो 40 लाख का था हमें 30 लाख में मिल जाता है। हम उसे 30 लाख में लेते हैं और उस घर को हम किराए पे दे देते हैं। तो वो जो घर का किराया है ना, उसको डिविडेंड यील्ड कह लें आप, ठीक है। अब हर महीने चाहे घर घर की वैल्यू चाहे नीचे जाए, घर की वैल्यू चाहे ऊपर जाए, किराया आपको मिलते रहना है। इसी तरह से जब आप शेयर खरीदते हैं, तो जो शेयर खरीदने का जो कंपनी की तरफ से मुनाफा होता है, इतने शेयर होल्ड करने का, जैसे आपने प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है ना, आपने खरीदी हुई है, आप उसके मालिक हैं, तो इसीलिए आपको किराया मिलता है। तो डिविडेंड भी इसीलिए आपको मिलता है कि आपने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कंपनी अपना जो मुनाफा होती है, अपना जो मुनाफा होता है उसको आपके साथ शेयर करती है। तो ये 22%, 23%, 26%, 18%, 17%, ये इन्होंने देना ही है आपको। ये वैल्यू चाहे कम हो या ज्यादा हो, ये डिविडेंड की वैल्यू इन कंपनीज ने आपको देनी है, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज है, बिलियंस यानी अरबों रुपए की कंपनीज है। तो दो तरह से वैल्यू बढ़ी, एक तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है यानी शेयर की प्राइस बढ़ी है, और दूसरा फायदा आपको यहाँ पर डिविडेंड शील्ड की शक्ल में हुआ है। इन दो पॉइंट्स का समझना क्यों जरूरी है, आगे जाके आपको पता चलेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि आप ऐसा करें, ये 6 कंपनीज ले लें, इसमें से ये जो एंग्रो फर्टिलाइजर है, इसको आप लिख लें अपने पास। इसके बाद आप एंग्रो पॉलीमर को लिख लें, ठीक है, इनके चार्ट्स हमने देखने। इसके बाद आप ऐसा करें, सैप पावर को लिख लें। पावर वाली कंपनीज को हम ले नहीं रहे, यूबीएल, एबीएल, बैंक्स वगैरह को आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो इनको कंसिडर नहीं करता। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर ये जो नगीना कॉटन मिल है इसको ले सकते हैं, और नीचे आपके पास है प्रॉस्पेरिटी वीविंग मिल। यानी मैं ऐसी मिल्स या ऐसी कंपनीज ले रहा हूँ जिनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। इसी तरह से ये जो सबसे नीचे है प्रीमियम टेक्सटाइल मिल्स, तो हम इनके चार्ट्स देखेंगे। हम एंग्रो फर्टिलाइजर के, एंग्रो पॉलीमर के, नगीना के, और इसी तरह से हम चार्ट देखेंगे प्रीमियम के और रूपाली के, और इसी तरह से ये सारा, ये गौर से देख ले इस बात को। एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो पॉलीमर, इनके आपने लिख लेनी है सिंबल्स, इसके चार्ट हमने देखने हैं। उसके बाद हमने देखना है नागीना का चार्ट, ठीक है, और इसके बाद रूपाली, और इसके बाद प्रीमियम। बीच में आपने देखा कि मैंने सैफ पावर को, यूबीएल को, एबीएल को, यानी बैंक जो है इनको, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज जो है, ठीक है, कोहिनूर एनर्जी कंपनी पावर, और ये मदराबाद जो है, मदराबाद, और इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज, और इसी तरह से जो दूसरी कंपनीज हैं, जैसे कि कोई भी ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस या बैंक या मदराबाद। मैंने आपको पहले बताया कि मेरी तो पॉलिसी ये है अभी तक कि हमें बैंक्स में इन्वेस्ट अभी नहीं करना, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं। बैंक्स जो है वो उनकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती, वो आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बैंकों से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब आप सीख जाएंगे। तो बैंकों के पीछे ना पड़े, आप किसी ऐसी कंपनी को लें जैसे मैंने आपको बताया। अब ये जो 6 कंपनीज आपने सिंबल्स लिखे हैं, अब इनके हम चार्ट्स देखेंगे, और फिर आपने मुझे ये बताना है। आप गौर से आप देख रहे हैं, यहाँ तक की बात आप गौर से देख लें कि ये जो एंग्रो फर्टिलाइजर है, अभी ये आपको इस साल इसने 46% मुनाफा दे दिया हुआ है। एंग्रो पॉलीमर ने भी 40% मुनाफा दे दिया हुआ है। इसी तरह से ये जो हमारे पास है प्रीमियम टेक्सटाइल 120% मुनाफा दे चुकी है। रूपाली जो है 30% मुनाफा दे चुकी है। नागीना जो है कम से कम 50-52% मुनाफा दे चुकी है।
अब ये लोग जिन लोगों ने शेयर खरीदे हुए थे अब ये फायदा ले चुके हैं। अब अगली बात कि जब आप लोग कहते हैं कि हमने डिविडेंड स्टॉक्स लिए, ये डिविडेंड स्टॉक्स लिए लेकिन हमारा फिर भी नुकसान हो गया। जब आप यहाँ से आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक तो मुनाफा हो रहा है लेकिन लोगों का नुकसान क्यों होता है। डिविडेंड फिर भी मिलेगा लेकिन ये वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव में नहीं रहेगी, ये नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको 20% डिविडेंड मिल रहा हो लेकिन ये जो है 24% पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव 5% हो जाए या 10% हो जाए या 20% नेगेटिव हो जाए, तो जितना आपको डिविडेंड मिला उतना ही ये नेगेटिव में अगर चला जाए तो आपका नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा ना। तो यही फर्क होता है ऐसी कंपनीज को खरीदने का जिनके ऑलरेडी चार्ट्स जो होते हैं उस पोजीशन पे नहीं होते। अब फर्ज करते हैं हम ये एंग्रो को ही देख लेते हैं, गौर से देखिए। जब हम इसके चार्ट को देखते हैं 5 ईयर का चार्ट हमने देखा। अब आप मुझे ये बताएं कि जैसा हम एनालिसिस करते हैं कंपनीज का, तो 5 ईयर चार्ट के हिसाब से आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, ये 5 साल के अपर लेवल है और ये 5 साल का लोअर लेवल है और बीच में एक सेंटर लाइन होती है। तो इस हिसाब से क्या ये एंग्रो फर्टिलाइजर इस वक्त बाय जोन में है या सेल जोन में है, जो हमारी पॉलिसी है। तो हमारी पॉलिसी के हिसाब से तो ये सेल जोन में है, बाय जोन में नहीं है। अब यहाँ पे गौर से देखें, अगर किसी बंदे ने यहाँ पर ये शेयर खरीदे होते या यहाँ पे ये शेयर खरीदे होते तो उसको डिविडेंड तो मिल ही रहा है, मुनाफा तो उसको मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये शेयर की भी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अब जो बंदा इस वक्त इसके शेयर खरीदेगा डिविडेंड लेने की वजह से कि उसको डिविडेंड मिले, डिविडेंड तो उसको फिर भी मिलेगा। मैंने कहा डिविडेंड तो उसको फिर भी मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा कि इसकी प्राइस क्या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आप मुझे ये बताएं, अभी तक जो हमने सीखा है, जब प्राइस अपने हाईएस्ट लेवल पे जाती है तो उसके बाद उसके नीचे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं या ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे थी तो ये वापस ऊपर गई यहाँ पे और फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर ये नीचे आई। तो अब जब जब इस लेवल पे गई है तो ये नीचे आई है। तो आपके ख्याल में अब ये प्राइस सेल जोन के अंदर है, हाईएस्ट लेवल पर है, ये नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? 99% इसके चांसेस हैं कि इस लेवल से ये दोबारा नीचे आएगी। अब जो बंदा डिविडेंड की वजह से ये स्टॉक खरीद लेता है कि उसे किसी ने बताया कि ये स्टॉक डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, 20% 22% सालाना डिविडेंड देता है, तो उसने झूठ तो नहीं बोला, 22% देता है। लेकिन अगर 22% डिविडेंड देता है और इसके शेयर यहाँ पर 25% या 30% गिर जाते हैं नीचे, तो 22 रुपए कोई आपको देकर आपसे 30 रुपए ले ले तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए जब इस तरह की आप इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं बगैर एनालिसिस के, बगैर सोचे समझे, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट। आप 1 साल के चार्ट पे देखें, अगर आप यहाँ पे खरीद लें इसको फिर भी ये बेटर है 70 रुपये का। अगर आप इसे यहाँ पे खरीदें या यहाँ पे खरीदें ये बहुत आइडियल है। 3 साल के चार्ट पे देख लें, इस लेवल पर अगर आ जाता है ये किसी भी तरह से तो ये यहाँ पे बाइंग बनती है इसकी। यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे खरीद सकते हैं, यहाँ पे खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो मिडिल लाइन है हमारी, जो हम कहते हैं 5 साल के चार्ट में हम लगाते हैं, ये अपर लाइन है, नीचे वाली लाइन और सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के पास जहां पर भी आ जाए उसके पास या उससे नीचे तो हम इसको खरीद सकते हैं, इसमें हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब इस लेवल पर अगर हम इसको खरीदते हैं तो डिविडेंड तो मिलेगा, जैसे घर का किराया तो मिलेगा, लेकिन घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होगी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इसी तरह आपके शेयर की वैल्यू कम होती जाएगी। ये बात। अब इसी तरह की हम दूसरी कंपनी को देख लेते हैं। अब देखें, मैंने कहा था आप सिंबल लिख लीजिएगा, EP
CL जो है, अब इसका भी आप देख लें। EPCL ने क्या किया, एग्रो पॉलीमर, जब आप गौर से देखते हैं तो इसका भी यही हाल है। अब इसने डिविडेंड तो दिया आपको, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो बंदा इस वक्त ये शेयर खरीदेगा, क्या वो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? इसके हिसाब से जो पिछला इसका रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है। ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है। अगर इस लेवल सेंट्रल लेवल के पास या उससे नीचे आता है तो चाहे ये डिविडेंड स्टॉक है, हमें तब ही खरीदना है। अगर यहाँ पे खरीदेंगे आपको डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन शेयर की प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका नेट इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। चलें इसके बाद दूसरी कंपनी देख लेते हैं, नागीना को देख लेते हैं जी। नागीना क्या कहती है, ठीक है जी, यहाँ से देखें, अब गौर से देख लें, 44% इसमें इंक्रीज आया और इसने डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया। लेकिन क्या अब ये खरीदने वाली पोजीशन में है? आपको खरीदना चाहिए इसे। जिन्होंने खरीदना था, इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे खरीदा था, उन्होंने यहाँ पे रहते हुए ये नहीं सोचा था कि ये पहले पीछे इस लेवल पे था, अब ऊपर नहीं जाएगा। उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। फायदा क्या हुआ कि एक तो शेयर होल्ड करने की वजह से उनको मुनाफा यानी डिविडेंड मिलता रहा, और साथ साथ शेयर की वैल्यू बढ़ती रही। दो बातें हुई, शेयर की वैल्यू बढ़ी और कंपनी की तरफ से मुनाफा भी मिलता रहा डिविडेंड की शक्ल में। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे खरीदना है आपने या यहाँ पे खरीदना है आपने, यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। अगली बात, अगली कंपनी एक और देख लेते हैं, ठीक हो गया, PRWM, प्रॉस्पेरिटी। अब गौर से देखें इसके चार्ट को। अब ये हमारा 5वां चार्ट है, तो मेरे ख्याल में ये चार्ट को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये बाइंग जोन में है या सेलिंग जोन में है। अगर हम इसके शेयर खरीदते हैं तो क्या शेयर की वैल्यू बढ़ेगी? ये डिविडेंड स्टॉक है, डिविडेंड आपको मिलेगा, लेकिन क्या शेयर की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अगर शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो आपका ये शेयर जब नीचे गिरना शुरू होगा तो उससे आपको नुकसान होगा। इसलिए क्या करते हैं कि जब शेयर इस प्राइस पर आए, इस प्राइस पर आए, इस लेवल पर आए, तो आपने तब इसको खरीदना है। आप पहले से इस तरह की कंपनी शॉर्ट लिस्ट करके रखते हैं, और जब ये उस प्राइस लेवल पर आते हैं जो आपका टारगेट प्राइस होता है, तो आप इनको खरीदते हैं। रूपाली को देखते हैं, रूपाली क्या कहती है। ये सारी वही कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले एक साल के अंदर 50%, 40%, 60% मुनाफा दिया है। यानी कि इन्होंने जो देना था दे चुकी हैं, अब इनके पास देने को और कुछ नहीं है। जो बंदा अब इनके शेयर खरीदेगा वो नुकसान उठाएगा। तो जो लोग रोते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, डूब गया पैसा, हम कंगाल हो गए, वो ऐसी ही कंपनीज में ब्रोकर के कहने पर या सिग्नल्स लेकर या किसी की टिप लेकर वो अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं, बाद में सारी जिंदगी स्टॉक मार्केट को गालियां देते हैं और उसी तरह से परचून की दुकान चलाते रहते हैं। ठीक हो गया। ये कंपनीज खरीदने वाली नहीं है, अब नहीं खरीदने वाली। जब खरीदनी चाहिए थी यहाँ पे खरीदना चाहिए था इसको, यहाँ पे। तो उस वक्त तो आपने देखा ये नीचे जा रही है, इसने पता नहीं ऊपर जाना है या नहीं जाना, उस वक्त आपने इसको लिया नहीं, डरते रहे। जिसने ले लिया आज वो कमाई कर गया। अब अगली बात करते हैं, PRET, प्रीमियम टेक्सटाइल मिल्स। ये 6 कंपनीज के चार्ट आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि देखें ये कंपनी है, इसके लगातार जिस बंदे ने यहाँ पे शेयर खरीदे, यहाँ पे खरीदे, ये शेयर की वैल्यू बढ़ती गई। 114% इसने मुनाफा दिया एक साल के अंदर, और उसके साथ साथ इसने डिविडेंड भी दिया। अब देखिए डिविडेंड भी 11-12% दे दिया,
और मुनाफा भी दे दिया, तो 120%, 22% तो हो गया। अब ये इतनी अच्छी कंपनी है, 122% ये मुनाफा दे चुकी है, लेकिन क्या इस वक्त हमें इसके शेयर खरीदने चाहिए? कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। ये यहाँ पे आएगा, मसलन मैं इसके 2000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, फर्ज कर लें, तो मैं 500 शेयर यहाँ पे खरीदूंगा, फिर 500 शेयर यहाँ पे खरीदूंगा, उसके बाद 1000 शेयर यहाँ पे खरीदूंगा, जब ये अपने लोएस्ट लेवल पर होगा। 1000 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। इन्वेस्टर इसको कहते हैं, जब सस्ता मिलता है तब खरीदता है, जब ये महंगा है तब नहीं खरीदना। जो लोग इसको महंगा खरीदते हैं, जब ये गिरना शुरू होगा, उन्हीं लोगों का नुकसान होगा। क्या वैल्यू थी इसकी? 211 का, अब कितना है? 600 का। कितने 100% बढ़ी इन्वेस्टमेंट? 200% इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, डिविडेंड इसके अलावा मिला है, यही चीज। लेकिन अब ये सूटेबल नहीं है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको 6 कंपनीज बताई जो अब मुनाफा दे चुकी है लेकिन सूटेबल नहीं है। अब अगली बात करते हैं। अब हमें 6 ऐसी कंपनीज देखनी है जो इस वक्त सूटेबल है, तो उनको हम कैसे तलाश करेंगे? अब पहले हमने ये फिल्टर लगाया था कि हमें ऐसी कंपनीज देखनी है। मैं एक दफा दोबारा लगा देता हूँ, इसको गौर से देखना, आपने समझना है। आप आए स्टॉक स्क्रीनर पर, हमने ऐसी कंपनीज चूज की जिनका आपने देखा कि ऑल शेयर पर आप आए, आपने देखा कि कम से कम उन्होंने 10% तक यील्ड दिया हो, सालाना 10 से 12 डिविडेंड यील्ड दिया हो, और 1 ईयर चेंज हमने जीरो पे लाके छोड़ दिया था। ठीक है, जीरो पे लाके कि वो नेगेटिव में ना गई हूँ। ठीक है, तो हमें ये इस तरह की तकरीबन जो है डिविडेंड यील्ड हो गया, ठीक है, और 1 ईयर चेंज। तो ये हमें यहाँ पे कितनी कंपनीज मिली? 125 में से ये काफी ज्यादा यहाँ पे शो हो रही है, मेरे ख्याल में फिल्टर सही लगा नहीं। ऑल शेयर और ये सॉरी, ये कम हमने इसको रखा। हमें सिर्फ ये देखना है कि जिसने यहाँ से जीरो से हमने लाना है इसको, ला के छोड़ना है 12 पे आप ले आए, तो देखें ये तो मैक्सिमम ही रहने दे, इसका ऑपोजिट लगा दिया था। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, फिर आप लोग कहते हैं कि आवाज नहीं आई लेकिन देखिए ठीक हो गया। फिल्टर हमने ऐसा लगाया कि हमें मैक्सिमम कंपनीज जो हैं, ये मैं दोबारा आपके लिए लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, और ये देखें 14 के करीब ऐसी कंपनीज आ गई, ये वही उसी तरह के। दो हमने यहाँ पे काम किए। एक सबसे पहला काम तो ये था, ऑल शेयर करने के बाद दो किए कि एक फिल्टर लगाया कि 12% से ज्यादा डिविडेंड यील्ड किन कंपनीज ने दिया। दूसरा ये कि 1 ईयर चेंज नेगेटिव नहीं है, जीरो, जीरो से आगे पॉजिटिव है। तो हमें ऐसी कंपनीज मिल गई 14 के करीब, ये 14 कंपनीज हमें मिली जिन्होंने 40% यानी इसको 1 ईयर चेंज को पॉजिटिव और प्लस इसके साथ डिविडेंड दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो 30%, 40%, 50% मुनाफा दिया पिछले साल के अंदर। लेकिन यानी अभी तक, अब तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मैंने आपको ये चार्ट से बता दिया कि ये कंपनी इस वक्त इस ये खरीदने के काबिल नहीं है। अब नुकसान कौन उठाएगा? जो इस पिछले डाटे को देखेगा कि इन्होंने पिछले साल में 50% मुनाफा दिया है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है, ग्रो भी काफी अच्छा किया है, लेकिन वो 5 साल का चार्ट नहीं देखेगा, सिर्फ मुनाफा देखेगा। तो इसको कहते हैं किसी का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर थप्पड़ों से बारिश करके उसको लाल कर लेना। ये लोग इस तरह से करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, समझते नहीं, सीखते नहीं। ठीक है भाई, इन्होंने मुनाफा दिया है, मैं समझता हूँ, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डिविडेंड दे रहे हैं। अब ये डिविडेंड आगे भी देंगे, लेकिन ये मुनाफा नहीं होगा क्योंकि ये अपने हाईएस्ट प्राइस जोन के अंदर है, जैसे मैंने आपको इसके चार्ट ओपन करके दिखाए। तो ये यहाँ तक बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब इसके बाद
आपने अगली 6 कंपनीज कैसे फिल्टर करनी, ये बिल्कुल भी इस वक्त बाय जोन के अंदर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से आपका सीखने का सफर अब शुरू होगा कि अब आपने क्या करना है। ये जो अगली बात मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर आप इन दो चीजों का फर्क समझने में कामयाब हो गए। अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ ना आए तो आप ये वीडियो खत्म करने के बाद दोबारा इस वीडियो को देखना। ठीक हो गया। अब अब हमने क्या करना है, अब हमने 6 कंपनीज चूज करनी है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब फर्ज करें ये उसी तरह से ऑल शेयर आप लेंगे। ओके। अब चूज करने के लिए हमने क्या करना है, हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो डिविडेंड जो है तकरीबन 8% से ज्यादा दे रही हो। ठीक है, 8% से ज्यादा दे रही हो डिविडेंड, और जिनका जो ईयर चेंज है ना, 1 ईयर चेंज, ये नेगेटिव में हो। पहले तो हमने ये ला के इसको रखा था ना जीरो पर। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसके फिल्टर लगाएंगे कि 1 ईयर चेंज जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें डैश के बाद नेगेटिव छोटा सा है, तो डैश के बाद आप गौर किया करें नेगेटिव, और नेगेटिव में आप इसको बढ़ाते जाएं। सपोज करें -20 तक ला के हमने छोड़ा, -20 1 ईयर चेंज हो गया, और डिविडेंड यील्ड जो इन्होंने 8%। डिविडेंड तो इन्होंने देना ही होता है। हर कंपनी जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है वो डिविडेंड हर साल देती है। इस बात को आप लिख लें कि डिविडेंड देने वाली कंपनी ने डिविडेंड देना ही है। अब आपने ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनके शेयर आपको सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि वो डिविडेंड देने वाली कंपनी है लेकिन उसके शेयर हमें सस्ते मिल रहे हैं। ये बात सारी बातों की मदर है, मदर ऑफ ऑल टॉकिंग, यानी सारी बातों का मजमुआ है, समरी है कि हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी है, क्योंकि इन कंपनी ने डिविडेंड तो देना ही है, हर कंपनी नहीं, मसलन ये जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये हर साल देती है, लेकिन इनमें से ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिनके शेयर सस्ते मिल रहे हों। और मैं आपको कहता होता हूँ ना कि ये जो आपको रेड नजर आ रहे हैं, इसको आपने रेड नहीं समझना, इसको आपने ये समझना है कि ये ग्रीन है, ये आने वाले वक्त का ग्रीन है। ये क्या है, फ्यूचर का ग्रीन है। जो अब ग्रीन नजर आएगा वो फ्यूचर का रेड होगा, और जो अब रेड है वो फ्यूचर का ग्रीन है। तो अब आप इस बात को समझ लें कि ये जो आपको डिविडेंड कंपनीज ही है, मसलन ये देखें, ये 29% डिविडेंड दे रही है, ये 10% दे रही है, ये 12% दे रही है, ये 13% दे रही है, ये 16, ये 13, ये 15, इन्होंने ये इसी तरह से डिविडेंड देने हैं। ये सारी डिविडेंड देने वाली कंपनीज है, लेकिन इनके शेयर सस्ते हैं। अब सस्ते हुए इस साल, अब आप क्या करें, इसमें से 6 कंपनीज आपने फिल्टर करनी है। 12 में से कितनी, 6 कंपनीज आपने फिल्टर करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, उन 6 कंपनीज को हम फिल्टर करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा अगर और मजीद रिलैक्स कर दें कि -18 तक अगर लेकर आ जाए, तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इस पर। -18 तक अगर करते हैं तो हमारे पास चले ये -1890 तक, तो 15 कंपनीज होगी। अब 15 कंपनीज जो है इनमें से ही हमने देखनी है, 6 कंपनीज ऐसी लेनी है जिनके हमें चार्ट्स अच्छे नजर आए और उनकी प्रोडक्ट्स हों, यानी कि वो कोई ना कोई चीज बेचती हो। अब गौर से देखें, आयशा स्टील मिल्स, क्या ये कोई प्रोडक्ट बेचती है? जी, ये स्टील में बेचती है। इसी तरह से सुई नॉर्दर्न गैस है, क्या कुछ ये बेचती है? ये गैस बेचती है लोगों को। ये इसी तरह से इंटरनेशनल स्टील मिल्स, ये भी लोहा बेचती है लोगों को। लेकिन एमसीबी क्या करता है, ये लोगों के पैसे लेता है, अपने पास रखता है, इन्वेस्ट करता है, और फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोगों को उसमें से 7, 8, 10 या 12% देता है, बाकी पैसे खुद रखता है। इसको कहते हैं बैंक। लिहाजा इसको छोड़ दें। आप लिख लें, आप लिखते जाएं, एएसएल को हम लेंगे, एसएनजीपी को लेंगे, इसकी सिंबल लिखें, आईएसएल को लेंगे, लेकिन एमसीबी को नहीं लेंगे।
उसके बाद आगे ऑयल, ये जो OLP फाइनेंशियल सर्विसेज चाहे बैंक की हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी की हो, किसी भी अदारे की हो, नहीं लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान री इंश्योरेंस नहीं लेंगे। इसके बाद गनी ग्लास, इसको हम लेंगे क्योंकि ये ग्लास बेचते हैं। इसके बाद आरएफ हबीब को नहीं लेंगे, सिक्योरिटीज है, ये भी फाइनेंशियल कंपनी। मिल्लत ट्रैक्टर्स आप ले सकते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं। अस्करी जनरल इंश्योरेंस हम नहीं लेंगे, मैं तो नहीं लूंगा, आप लेना चाहते हैं आपकी मर्जी। उसके बाद दाऊद हरकुलस, इसको भी नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट को डील करती है, इसको जब आप फर्दर डिटेल करेंगे। फर्स्ट मादराबा नहीं लेंगे, ठीक हो गया, इसको मैं फिल्टर कर रहा हूँ। इसके बाद शाताज शुगर मिल्स, इसकी क्या है, प्रोडक्ट है, शुगर मिल है, लिहाजा इसको लेंगे। सियान इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नहीं लेंगे। अब्बास शुगर मिल है, लेंगे। अब मैंने 6 कंपनीज इसमें फिल्टर कर ली है जो मैंने लेनी है। मैंने आपको बताया बैंक नहीं लेने, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं लेनी, इसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज वाली नहीं लेनी। ऐसी कंपनीज लेनी है जो अपनी कोई चीजें बेचती हैं। आयशा को फिल्टर करो, आयशा ASL को, SNGB को लिख लो, ISL को लिख लो। इसके बाद गनी क्लास को लिख लो, इसके चार्ट्स हमने देखने हैं, गौर से लिखें इसको। इसके बाद आपने क्या करना है, शाहताज को लिख लें, और इसके बाद अब्बास जो शुगर मिल है, इसको 6 कंपनीज हमारी होगी। अब आप गौर से देखें, अगर ये -19 जो है ये जीरो हो जाए, यानी कि ये -19 जीरो हो जाए, तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि आपने 19% मुनाफा कमा लिया। और इसके साथ 13 ये मिल जाए, 19 और 13 को मिलाएं तो हमारा कितना हो जाएगा, कम से कम ये 32%, यानी साल का 32% मुनाफा बनता है। अगर ये 35 ये मिला ले और 29 ये मिला ले, तो ये आपका कितना हो जाएगा तकरीबन ये हमारा बन रहा है 64%। अब ये कैसे होगा, मैंने बताया ये इस वक्त हमें सस्ते मिल रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये करना है कि इसको इस वक्त खरीद कर होल्ड करना है। अब सबसे पहला चार्ट हम देखते हैं ASL का, गौर से देखिएगा। ठीक हो गया, 5 साल के चार्ट पर आ जाए। आप देखें कि ASL यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा था, ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, डिविडेंड तो उनको भी मिलेगा, और जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, डिविडेंड उनको भी मिलेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे खरीदने वाले जो थे, वो अब तक 39% लॉस कर चुके हैं। डिविडेंड उनको मिला है 20%, 15%, 25%, लेकिन 39% उनका लॉस हो चुका है। तो क्या आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए या इस वक्त यहाँ पे खरीदना चाहिए? तो अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदने हों, तो आप 500 शेयर यहाँ पे खरीद लें इस वक्त, तो उनके ऊपर आपको मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा, डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर ये दोबारा नीचे आए इस लेवल पर, तो फिर आप 500 मजीद खरीद लीजिएगा। तो ऐसी कंपनीज को अभी ये इस वक्त ये खरीदारी बनती है इसकी। तो आयशा स्टील मिल्स को डिविडेंड के लिए आप खरीद सकते हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है इस वक्त। ठीक हो गया, ये एक बात क्लियर होगी आपको। अगली बात करते हैं SNGP की, सुई नॉर्दर्न की। ठीक हो गया, इसके शेयर अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड तो इसने देना ही देना है। तो जिस बंदे ने यहाँ पे शेयर खरीदे थे इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे, डिविडेंड तो उसको भी मिल रहा है, लेकिन क्या ये इससे नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। ये लोएस्ट लेवल है 5 साल का, इसके बाद इसने ऊपर ही जाना है। लिहाजा अब अगर आप खरीदते हैं तो नुकसान नहीं होगा आपको। एक तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी इससे आगे, और इसके साथ साथ क्या होगा, आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये भी बेहतरीन कंपनी है अगर आप डिविडेंड के लिए खरीदना चाहते हैं। इसके बाद ISL है, इंटरनेशनल स्टील्स। तो गौर से देख लें, इसका चार्ट देख लें। आप देखें कि ये इस वक्त बाय जोन में बनता है। हाईएस्ट प्राइस इसकी यहाँ पर है 5 साल की, लोएस्ट यहाँ पर है, ये सेंटर लाइन से नीचे है।
अब जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है उनकी वैल्यू 24% कम हो चुकी है। अगर आप खरीदते हैं यहाँ पे तो आपको फायदा होगा और साथ साथ डिविडेंड मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आयशा हो गया, SNGP हो गया, ISL हो गया। अब हम बात करते हैं GHGL की, गनी ग्लास लिमिटेड। ठीक हो गया। बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, सबसे सस्ता मिल रहा है, खरीदें इसको। ये अगर इसकी प्राइस नहीं भी बढ़ेगी ना तो मजीद नुकसान नहीं होगा, डिविडेंड आपको फिर भी मिलता रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। SHJS, शाहताज शुगर मिल्स, बहुत अच्छी कंपनी है डिविडेंड के लिए। अब आप गौर से देखें कि जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा उनका कितना लॉस हो चुका, लेकिन ये अपने लोएस्ट वैल्यू के पास है, लिहाजा अब आप खरीदते हैं तो आपका इतना लॉस नहीं होगा, आगे बढ़ने के चांसेस हैं और इसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी और साथ साथ मुनाफा भी मिलेगा। मुनाफा यानी कि शेयर की वैल्यू अलहदा बढ़ेगी, उसका मुनाफा अलहदा होगा और उसके ऊपर जो कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलेगा वो अलहदा होगा। तो दो तरह का मुनाफा आपको इस कंपनी में मिल सकता है। इसके बाद हम अब्बास को देख लेते हैं, अल अब्बास शुगर मिल्स। तो ये 6 कंपनीज जो है हमने फिल्टर की और हमने आपको बताया कि ये 6 कंपनीज यहाँ पे खरीदने की बजाय इस वक्त फिर भी खरीदारी बनती है। आप 1000 शेयर खरीदने हो तो 200 या 300 खरीद लें यहाँ पे, और मजीद नीचे आने पे यहाँ पे खरीद लें, फिर यहाँ पे खरीद लें। तो इस तरह से इसकी खरीदारी कर लें 3-4 हिस्सों में। लेकिन ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी और साथ साथ क्या करेगी, आपका शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो मैंने बताया आपको कि आपने क्या करना है। एक तो ऐसी कंपनीज खरीदनी है जिनके शेयर सस्ते मिल रहे हैं और वो डिविडेंड भी दे रही है। तो हमने यहाँ पे ऑल शेयर को सिलेक्ट किया इंडेक्स के अंदर आकर। जब हम इंडेक्स में आए, ऑल शेयर को सिलेक्ट किया और ऐसी कंपनीज चूज की जो डिविडेंड दे रही है कम से कम 8%, कम से कम, और जिनके जो शेयर है इस वक्त वो सस्ते मिल रहे हैं। तो हमने ये फिल्टर को लाके नेगेटिव पे सेट कर दिया। ये डैश है, नेगेटिव पे जब आएगा तो छोटा सा नेगेटिव आएगा, तो आपने इसको -15 या 17 वगैरह पे लाके सेट कर देना। ठीक हो गया। अब आप जब नीचे देखते हैं तो ये दो ही फिल्टर आपने लगाए, तो जब आपने देखा तो आपके पास यहाँ पर तकरीबन जो है 15 कंपनीज आ चुकी हैं। इन 15 कंपनीज में से आपने ऐसी अपनी मर्जी है, 15 की 15 ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि ऐसी कंपनीज लें जिनकी कोई प्रोडक्ट हो। तो ये जो आयशा थी इसकी प्रोडक्ट्स है, SNGP है, ISL है, इसी तरह से ये शाहताज है, अब्बास है, और फर्दर जो आ गया, लेकिन इंश्योरेंस गनी ग्लास इसकी भी प्रोडक्ट है। तो ये जो, एक तो इनकी वैल्यू इस वक्त इतने परसेंट कम हुई हुई है, ये शेयर पर डिविडेंड इसने देना ही देना है। तो क्योंकि ये डिविडेंड देने वाली कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, बिलियंस में इनका कैपिटल है, ओवरऑल वॉल्यूम भी ठीक है, आप देख रहे हैं ये अच्छा है, इनका वॉल्यूम इतना बुरा नहीं है। और कम होने से मुराद ये होता है कि लोग इनके शेयर होल्ड करके रखते हैं, किस वजह से, क्योंकि ये अच्छा डिविडेंड देते हैं। इसलिए डिविडेंड कंपनीज के अगर शेयर कम हो तो इसका नेगेटिव नहीं होता। वजह इसकी क्या होती है कि लोगों को मुनाफा तो मिल ही रहा होता है, शेयर की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, इसलिए इन कंपनीज के शेयर ज्यादा ट्रेड नहीं होते, तो इसलिए इसमें वॉल्यूम इतना इफेक्ट नहीं करता। लिहाजा आप ये देखें कि अगर इसका 1000 वॉल्यूम बिका है तो ये लोग इसको बेचना ही नहीं चाह रहे। वजह क्या है, लोगों को ये 14% तो वैसे ही घर बैठे मुनाफा दे रही है, चाहे इसकी कंपनी के शेयर नीचे जाए। ये प्लस पॉइंट है कि अब आपको इसके शेयर सस्ते मिलेंगे। तो डिविडेंड कंपनीज जो होती हैं, लोग उनके शेयर जब जब सस्ते मिल रहे होते हैं तब तब ले लेके जमा करते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसने 10%, 12%, 13%, 20%, 16%, 19% आप देख रहे हैं, इन्होंने फायदा देना ही देना है। ये डिविडेंड तो इन्होंने हर साल देना ही देना है। तो जब जब ये शेयर सस्ते मिलते हैं इनको, वो खरीदते जाते हैं। तो ये लोग इस तरह से करते हैं, शेयर हर महीने डिविडेंड स्टॉक्स के शेयर खरीद खरीद के जमा करते जाते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपसे मजीद सब्र नहीं होता तो आप डिविडेंड स्टॉक्स के शेयर खरीद लें।
ऐसे खरीदें जो 15% 20% इस वक्त सस्ते मिल रहे हैं। उनको आप ज़्यादा मकदार में नहीं, थोड़े-थोड़े करके 500, 200, 400 हर 2-3 महीनों बाद खरीदते रहें और जमा करते जाएँ। तो इस तरह से आप एक वक़्त आएगा कि उसके बहुत ज़्यादा शेयर आपके पास होंगे और वहाँ से आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा होगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको पता चला कि डिविडेंड स्टॉक्स अगर लेने हों, तो हमें कौन से लेने चाहिए और कौन से डिविडेंड स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप नहीं जॉइन किया, आप कर सकते हैं। सिर्फ ₹1000 हम फ़ी ले रहे हैं और उसके साथ-साथ 6 लेक्चर शेयर किए जाते हैं। पीडीएफ और वीडियोज़ वगैरह डिस्कशंस होती हैं, कुछ सवालों के जवाब दिए जाते हैं। उम्मीद है आपको सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी और बेहतरीन एजुकेशन लेकर आएँगे। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।